रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज IAS पाठशाला के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि अब आपको डेली या अल्टरनेट डेज पे करंट अफेयर मिलेगी, तो यहां पर मैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर आया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर टॉपिक्स, बेहतर कंटेंट लेकर आ सकूं। और आज मैं एक टॉपिक के साथ आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है GPI, ग्लोबल पीस इंडेक्स। अर्थात जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं। तो उन जो बार बार रिपीट होकर आते हैं उन्हीं में से एक आज हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की। हम इस इंडेक्स की बात करें तो यहां पर जैसे कि हमने बात की, अगर आपने अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अर्थात हम लोग बात करें तो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद बात करें जापान, फिर जर्मनी और फिर भारत। भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है। लेकिन वहीं पर अगर हम इन सूचकांकों की बात करते हैं, इन इंडेक्स की बात करते हैं, तो हमारा भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। यहां पर हम बात करें वर्ल्ड पीस इंडेक्स की या ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि आखिर ये इंडेक्स कौन जारी करता है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को जारी करता है और उसने 163 देशों को इसके अंतर्गत रैंकिंग उपलब्ध कराई, जिनमें हम अपने भारत की बात करें तो भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 3 अंकों का सुधार किया। 3 अंकों के सुधार की बात करें तो भारत की वर्तमान जो रैंकिंग है, मतलब बात करें 2022 में जो इसका इंडेक्स में रैंकिंग है वो कौन सी है, 135। इसने 3 अंक का सुधार किया। अर्थात अगर 2021 की बात करें तो रैंकिंग कितनी थी, 138। तो यहां पर आपके लिए छोटे एग्जामों में सिंपली आपसे पूछा सकता है कि भारत की रैंकिंग कितनी है, तो कितनी है, 135। लेकिन अगर हम बात करें, आप बड़े एग्जामों की प्रिपरेशन करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा वो जानते हैं कि आप सभी ने ये पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स या ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंतर्गत सबसे शांत देश कौन सा है या नंबर 1 रैंकिंग किसकी है। तो यहां पर किसकी है, हम बात करें तो सर्वाधिक शांति वाले देश नंबर 1 पे है आइसलैंड। आइसलैंड को कोरिलेट कर आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आइसलैंड जहां पर बर्फ ज्यादा होगी, आइस का प्रोनाउंसिएशन आया, वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा शांति होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है, हर किसी का याद करने का अपना तरीका है। आप स्वयं से ट्रिक बनाकर करंट अफेयर या अदर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे की ट्रिक्स आपके काम नहीं आने वाली है, कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो ट्रिक्स हमेशा खुद से बनाइए, मतलब आपको कैसे याद होगा ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो नंबर 1 पे है आइसलैंड, दूसरे पे है न्यूजीलैंड, तीसरे पे है आयरलैंड और चौथे पे है डेनमार्क। और यहीं पर अगर हम बात कर लें कि विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक शांत है, तो शांत प्रिय है, तो अगर हम बात करें तो मोस्टली देश यूरोप कंट्रीज जो है वो इस सूची में अच्छी में दर्शाए जाते हैं, इसलिए यहां पर यूरोप महाद्वीप क्या है, सबसे शांत महाद्वीप है। फिर हम बात करें सर्वाधिक अशांत देश। अब सर्वाधिक अशांत देश की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, सबसे अशांत प्रिय देश कौन सा है, अफगानिस्तान है, जिसकी रैंकिंग कितनी है, 163। और उसके बाद 162 पे है यमन, 161 पे है सीरिया और 160 पे है रूस। साथ ही में यहां पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत की तुलना अगर हम उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ करें तो भारत की स्थिति अन्य देशों से कैसी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो भारत की रैंक, जैसा यहां की हमने बात की कि भारत की रैंक कितनी है, 135 है। वहीं पर अगर हम बात करें भारत का प्रतिद्वंदी देश कौन सा है, पाकिस्तान है, जिसकी रैंक कितनी है, 147 है। और वहीं पर बात करें अफगानिस्तान जो सबसे कम सीमा बनाता है, उसकी रैंकिंग कितनी है, 163 है। और अगर हम बात करें नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, 73 है। उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी रैंकिंग 89 है। और साथ ही में हम भूटान की बात करें तो उसकी रैंक 19 है।
और अगर हम बात करें बांग्लादेश की, जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसकी रैंकिंग है 96, और म्यांमार की बात करें तो उसकी रैंक है 139, और वहीं समुद्री सीमा बनाने वाला कौन सा है, श्रीलंका की बात करें तो उसकी रैंक कितनी है, 90। अब यहां पर आप भी तुलना कर सकते हैं कि आखिर इस रैंकों में भारत से खराब स्थिति में कौन है या भारत से बेहतर कौन है। तो यहां सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति भारत से खराब है, बाकी जो छोटे छोटे देश हैं इन सब की स्थिति हमारे भारत से बेहतर है। तो यहां पर बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति हमारे भारत से खराब है, बाकी अन्य देशों की भारत की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहां पर बात आती है कि ये जो सुधार हो रहा है, या हम कहें पिछले साल की तुलना में 3 अंक का सुधार हुआ है, अब आने वाले सालों में हमारे देश की स्थिति कैसी होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सिंपल सी बात है, ये कोरिलेट करेंगे तो एक इंडेक्स दूसरे से इंडेक्स से भी रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, आगे चल के हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी सूचकांक, तो भूखमरी, अब भूखमरी जहां पे भूखमरी कम होगी वहां क्या होगा, वहां पे शांति भी अधिक होगी। तो यहां पर मतलब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो अन्य इंडेक्सों को हम अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ऐसे टॉपिक्स को जरूर पढ़ें और अच्छे से नोट्स करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।